हेलो एवरीवन। आज हम सेकेंड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड स्वीट होने वाला है। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड को हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। एंड साथ ही वीडियो को हाइप करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में कोसे अपने टाई को लूज करते हुए हारू की तरफ ही आ रहा होता है। वहीं हारू उसे देखकर पैनिक होते हुए कहता है कि जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे लाइक करते हो तो तुम्हारा मतलब था ना कि तुम मुझे फ्रेंड की तरह लाइक करते हो, है ना। कोसे उसके करीब आकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, एंड वो उसके और भी ज़्यादा करीब आने लगता है कि तभी अलार्म बजने लगता है और घबराते हुए हारू उठ जाता है क्योंकि वो ये सब कुछ सपना देख रहा था। हारू पूरी तरह से शॉक में होता है एंड वो यही सोचता रहता है कि क्या मैं ये सब सपना देख रहा था और ये कैसा अजीब सा सपना था। हारू उठते ही कोसे की उन स्टिकी नोट्स को देखने लगता है। कोसे ने पूरे सेमेस्टर ऐसे ही हारू के लिए बहुत से नोट्स लिखे थे जिनसे उसकी पूरी बुक भर चुकी थी। कोसे उन स्टिकी नोट्स में अपने मन की बातें लिखता रहता था और हारू उन्हें अपनी बुक में असेंबल करता रहता था। तभी ब्रदर हारू को स्कूल के लिए रेडी होते हुए देखकर उसे कहने लगते हैं कि क्या बात है, कुछ अच्छा हुआ है क्या? पहले तो कभी तुम इतनी जल्दी उठकर स्कूल कभी नहीं गए। हारू कहता है कि मैं कभी कभी जल्दी भी जाता हूँ। ब्रदर उसे रोककर कहते हैं कि तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं। वो उन्हें ठीक करने लगते हैं तो हारू उन्हें रोक देता है क्योंकि कोसे को उसके बिखरे हुए बाल ही बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ब्रदर स्माइल करने लगते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि हारू इन दिनों हैप्पी रहने लगा है। स्कूल में आते ही कोसे उसका वेट कर रहा था। कोसे उसके बिखरे बालों को टच करने लगता है कि तुम्हारे बाल पूरी तरह से मैसी हो चुके हैं। हारू कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें ये बहुत पसंद है और तुम हर 3 दिन के बाद इन्हें टच करना चाहते हो। कोसे कहता है कि मैं इन्हें हर रोज़ हर पल टच करना चाहता हूँ। उस दिन कोसे उसके लिए ब्रेड लेकर आया था तो आज हारू भी उसके लिए ब्रेड लेकर आता है। कोसे तो इससे इतना ज़्यादा हैप्पी हो जाता है कि हारू उसके लिए कुछ लेकर आया है। वो तो हमेशा के लिए उन्हें अपने पास संभाल कर रखना चाहता है। वो कहता है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र में इन्हें ज़रूर रख देना। हारू कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, जब तक ये फ्रेश है तुम इसे खा लो। देन दोनों ही साथ में क्लासरूम में जाने लगते हैं। हारू कहता है कि तुम वो स्टिकी नोट्स भी मत लिखा करो। कोसे कहता है कि मैं तो खुद को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता हूँ, बट अगर तुम बोल रहे हो तो अब से मैं ध्यान रखूँगा। कोसे उसे इतने ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहा था, ये देखकर हारू खुद से कहने लगता है कि कोसे बहुत ज़्यादा स्वीट है। उसके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है, लेकिन पता नहीं क्यों कोसे के फ्रेंड बनने से कहीं मैं किसी और बड़ी मुसीबत में ना फंस जाऊं। हारू ऐसा क्यों सोच रहा था और उसके मन में आखिर क्या डर है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तभी कोसे के वो दोनों फ्रेंड्स भी यहाँ आ जाते हैं और ये देखकर हारू को देखकर वो दोनों कहने लगते हैं कि आज कोसे किसी और के साथ स्कूल आया है। हारू इन दोनों को देखकर कहने लगता है कि कोसे का फ्रेंड बनने के लिए मुझे इन दोनों से भी दोस्ती करनी होगी। दरअसल यहाँ हारू को ऐसा लग रहा था कि कोसे ने जब उससे कहा था कि वो उसे लाइक करता है तो इसका मतलब था कि कोसे उसका फ्रेंड बनना चाहता है। हारू ये नहीं जानता था कि कोसे के मन में उसके लिए कुछ और ही फीलिंग्स हैं। एंड क्लासरूम में ये दोनों फ्रेंड्स ऐसे ही बातें करते रहते हैं कि मेरा अभी हाल ही में ब्रेकअप हो गया है। दूसरा फ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हारा तो 1 महीने से ज़्यादा कोई भी रिलेशनशिप टिकता ही नहीं है। इनकी बातें सुनकर इनोसेंट हारू सोचने लगता है कि ये लोग तो किसी और ही दुनिया के बारे में बातें कर रहे हैं। साकाकी कोसे से पूछने लगता है कि तुम बताओ, तुम क्या किसी में इंटरेस्टेड हो? तो कोसे बोल देता है कि हाँ, और ये सुनते ही इसके दोनों फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि क्या सच में, और आखिर कौन है वो पर्सन। बट कोसे इन्हें अभी कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन वो हारू को ही देखे जा रहा था। वो सकाकी से ही पूछने लगता है कि तुम बताओ कि तुम आजकल किसके बारे में सोचते हो। सकाकी कहता है कि ऐसा तो कोई भी इंसान नहीं है, लेकिन मैं हारू के बारे में ज़रूर सोच सकता हूँ। वो हारू के शोल्डर पर अपने हाथ को रख देता है तो कोसे उसके हाथ को दूर फेंकते हुए कहता है कि सॉरी, किसी और को ढूंढ लो। साकाकी कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। देन योगा क्लास के लिए जैसे ही ये लोग यूनिफॉर्म को चेंज कर रहे थे तो कोसे की बॉडी को देखकर हारू एकदम से फ्रीज हो जाता है। कोसे उसे ऐसे देखकर पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें। हारू कहता है कि क्या तुम वर्कआउट करते हो। कोसे मना कर देता है। हारू कहता है कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तुम मेरी बॉडी देख लो। कोसे कहता है कि तुम जैसे भी हो मुझे वैसे ही पसंद हो।
कोसे फिर से शुरू हो गया था तो हारू यहाँ से जाने ही लगता है। कोसे उसे कहता है कि तुम जैकेट पहन लो। हारू कहता है कि योगा और रनिंग के दौरान तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी ना। कोसे कहता है कि हाँ, मैं इसी वजह से तो बोल रहा हूँ ना कि लास्ट टाइम तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छे से विजिबल हो रही थी। हारू कहता है लेकिन आज तो मैं अपनी जैकेट लेकर आया ही नहीं हूँ। तो कोसे उसे अपनी जैकेट दे देता है और कहने लगता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और तुम्हें ऐसे देखे। हारू कहता है लेकिन मुझे कोई ऐसे क्यों देखना चाहेगा और ऐसे देखकर मुझे कौन हैप्पी होगा। कोसे कहता है कि मैं, एंड ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। कोसे उसे फ्लर्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है और जब हारू उसकी जैकेट को वियर करता है तो वो कहने लगता है कि ये बिल्कुल कोसे के जैसे ही स्मेल कर रही है, लेकिन मैं ये सब कुछ क्यों सोच रहा हूँ। एंड इसके बाद हारू सोचता है कि कोसे ने जब मुझसे कहा था कि वो मुझे लाइक करता है तो ये तो वैसे ही है ना जब स्कूल का कोई फेमस लड़का किसी को भी ऐसे बोल देता है कि वो उसे लाइक करता है, उसका दोस्त बनना चाहता है, उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है और फिर वो ब्रेकअप कर लेता है। साकाकी ने भी तो ऐसे ही कहा था। तभी टीचर सभी को पेयर में स्ट्रेचिंग करने के लिए कहने लगता है। कोसे झट से हारू के पास आ जाता है ताकि कोई और उसके पास ना आ जाए। कोसे हारू की हेल्प करने लगता है लेकिन हारू ज़रा भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा था। वहीं कोसे उसे बहुत ज़्यादा पुश कर रहा था। देन कोसे की बारी आती है और पहले तो हारू उसे बिल्कुल भी पुश ही नहीं कर पाता है। देन बदला लेने के लिए वो उसे ज़ोर से पुश करने लगता है और इसी दौरान वो खुद भी गिर जाता है। दोनों ही इस मोमेंट पर एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। हारू उसे सॉरी बोलता है और उससे दूर जाने लगता है लेकिन कोसे उसके हाथ को पकड़कर उसे फिर से अपने करीब लेकर आ जाता है। हारू तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वहीं कोसे उसे बस देखता ही रहता है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। तभी उनके फ्रेंड उसे कहने लगते हैं कि तुम दोनों क्या यहाँ फ्लर्ट कर रहे हो, तो हारू उसे दूर हो जाता है। वहीं कोसे को तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि उन दोनों को डिस्टर्ब कर दिया और इसी तरह रनिंग के दौरान कोसे हारू के साथ साथ दौड़ता रहता है। वो उसे एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता है। हारू से कहता है कि तुम्हें अच्छे से दौड़ना चाहिए। कोसे कहता है कि मैं अच्छे से ही तो दौड़ रहा हूँ। एंड तभी टीचर भी कोसे को यही करने के लिए कहने लगते हैं। तो कोसे हारू को उसका वेट करने के लिए कहकर यहाँ से चला जाता है। तभी उसके फ्रेंड्स हारू के पास आ जाते हैं एंड ये लोग कहने लगते हैं कि तुम कोसे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए हो और वो आजकल हमारे साथ भी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता है, बल्कि हमेशा हर वक्त वो तुम्हारे साथ ही रहता है। तुम कोसे के बारे में क्या सोचते हो। हारू कहता है कि मुझे भी नहीं पता है कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, वो मेरी पहुँच से बहुत दूर है। वहीं दूर से ही कोसे हारू को इन दोनों के साथ बातें करते हुए देखता रहता है। इवन उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब हारू क्लासरूम में आता है तो कोसे उसका वेट कर रहा था। उसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि कोसे तुम्हारा वेट कर रहा है, जाओ तुम उससे बात करो। कोसे के फेस को देखकर हारू यह बात समझ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। हारू उसे सॉरी बोलने लगता है कि क्या मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से तुम नाराज़ हो। कोसे कहता है कि हाँ, मैं नाराज़ तो हूँ, मैंने तुम्हें वेट करने के लिए बोला था और तुम उन दोनों के साथ बातें कर रहे थे, आगे से तुम ध्यान रखना। हारू कंफ्यूज होता है कि वो आखिर क्या बोले, लेकिन वो कह देता है कि ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। कोसे कहता है कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना था ना। हारू कहता है कि तुमने ही तो यहाँ मुझे बुलाया, तुम मेरा वेट कर रहे थे ना। एक्चुअल में इनके फ्रेंड्स ने इन्हें झूठ बोला था ताकि ये दोनों अकेले में बात कर पाएं एंड इन दोनों को इनके फ्रेंड्स रिकॉर्ड भी कर रहे थे। ये लोग हारू को कहने लगते हैं कि अब तुम कोसे से अच्छे से बात कर लो ताकि वो तुम्हारी पहुँच से अब दूर ना रहे। और ये सुनकर कोसे कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी पहुँच से दूर हूँ, लेकिन इसी दौरान हारू को कोल्ड फील होने लगता है। तो कोसे उसे बैक से हग कर लेता है और फिर से कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी पहुंच से दूर हूँ। कोसे उसके नेक को स्निफ करने लगता है। हारू कहता है कि ऐसे मत करो, लोग गलत समझेंगे। कोसे कहता है कि क्या गलत समझेंगे। हारू कहता है कि तुमने मुझसे उस दिन कहा था ना कि तुम मुझे लाइक करते हो, फ्रेंड की तरह लाइक करते हो ना। ऐसा तो बहुत से लोगों से तुम कहते होगे कि तुम उन्हें फ्रेंड की तरह लाइक करते हो और उनका फ्रेंड बनना चाहते हो। दरअसल हारू को लग रहा था कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्कूल का सबसे फेमस बॉय उसे लाइक करने लगे, उससे दोस्ती करने लगे। तो इसलिए वो कोसे को बार बार यही बात कहता रहता है कि उसने उसे ये कहा था कि वो उसे लाइक करता है तो वो सिर्फ फ्रेंड की तरह। इससे पहले कोसे उसे कुछ कह पाता तभी इनके फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि चलो बहुत हो गई बातें। साकाकी कहता है कि इस वीडियो को तो मैं अपलोड करने वाला हूँ, तुम देखना कितने ज़्यादा लाइक्स आने वाले हैं।
कोसे उसे डराने लगता है कि अगर तुमने इसे पोस्ट करने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। साकाकी कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम इतने ज़्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो। तो कोसे उस वीडियो को खुद को सेंड कर देता है। हारू तो बस उसे देखे ही जा रहा था। तो कोसे उसे कहने लगता है कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं इस वीडियो को अपने पास रखूं तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा, क्योंकि वो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता था जो हारू को अच्छा ना लगे। हारू उसे कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर तुम इस वीडियो को पोस्ट नहीं करोगे और इसे अपने पास ही रखोगे तो तुम रख सकते हो। इसके बाद जब हारू घर जाने लगता है तो ये दोनों फ्रेंड्स मिलकर हारू को अपने साथ एक सुनसान जगह पर लेकर आ जाते हैं। हारू को यहाँ ये लगने लगता है कि ये दोनों उसे पीटने वाले हैं, क्योंकि वो कोसे के क्लोज जाता जा रहा है। बट ये दोनों इसे सॉरी बोलने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों ने इसे झूठ बोला था कि कोसे उससे बात करना चाहता है। ये दोनों कहते हैं कि कोसे को पहले कभी भी किसी के इतना ज़्यादा क्लोज नहीं देखा था ना, तो हम दोनों बहुत ज़्यादा वरीड हो गए थे कि तुम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना आ जाए और तुम सिर्फ कोसे के साथ हैंगआउट मत करो, हम भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। हारू मान जाता है, लेकिन वो अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। वो खुद से कहता है कि हो सकता है कि हम सभी सेम हो, ये लोग फेमस हैं तो मैं इन्हें ज़्यादा ही स्पेशल समझता था। तभी कोसे यहाँ आ जाता है और हारू से वो कहने लगता है कि मेरे पीछे से तुम फिर से इन दोनों के साथ बिजी हो गए। हारू कहता है कि हाँ, हम फ्रेंड्स हैं ना, और फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना कुछ गलत तो नहीं है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ये सब कुछ बताना कि कौन मेरा फ्रेंड है और कौन नहीं। तो कोसे उसे सॉरी बोल देता है। देन तभी ये दोनों बताने लगते हैं कि ये लोग किसी फेस्टिवल के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और हारू को भी ये उनकी कमेटी को ज्वाइन करने के लिए कहने लगते हैं। तभी हारू भी मान जाता है और इस तरह हमेशा अकेले रहने वाला हारू को भी अब फ्रेंड्स मिल चुके थे, जिनके साथ वो बातें कर सकता है, हैंग आउट कर सकता है और एंजॉय कर सकता है। इसके बाद कोसे हारू से कहने लगता है कि अगर तुम कमेटी को ज्वाइन करना नहीं चाहते हो तो तुम मना भी कर सकते हो। हारू कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है और तुम हमेशा मेरे लिए इतना ज़्यादा परेड रहते हो कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। कोसे उसे कहता है कि तुम्हें जो चीज़ पसंद नहीं है मैं वो करने की बजाय मरना ज़्यादा पसंद करूँगा, और आज स्कूल में मैंने तुम्हें ऐसे हक कर लिया, अगर तुम्हें वो भी अच्छा नहीं लगा तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। हारू उसकी ये सब बातें सुनकर उसे बस इतना ही कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो, और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। और फाइनली उसे इतना तो समझ आ ही गया था कि जब कोसे ने उसे आई लाइक यू कहा था तो वो फ्रेंड्स वाला नहीं था। जब वो मुड़कर पीछे देखता है तो कोसे अभी भी उसके बाय बोलने का वेट कर रहा था। हारू उसे बाय बोलता है और सोचता है कि इसका मतलब मुझे इसका आंसर भी उसे देना होगा। ऐसा नहीं है कि कोसे मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये जानने के बाद कि वो मुझे लाइक करता है मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, लेकिन अगर मुझे कभी उसे आंसर देना पड़ा तो वो कभी यस तो नहीं होगा। और यहाँ इसके पीछे क्या रीज़न है वो हमें बताया जाता है। पहले उसके फ्रेंड्स ने मिलकर उसके साथ प्रैंक कर दिया था। उसकी एक दोस्त ने उसे ऐसे ही प्रपोज किया था और जब उसने उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी तो हारू ने उसे मना कर दिया था। तो सभी ने मिलकर उसका वहाँ बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था कि तुम आखिर खुद को समझते क्या हो कि कोई तुम्हें लाइक करेगा, क्या तुम इस लायक हो कि कोई तुमसे प्यार करे, तुमसे बड़ा इडियट इस दुनिया में और कोई नहीं है। और इस वजह से हारू को ये लगने लगा था वो किसी की भी दोस्ती के काबिल ही नहीं है और कोई उससे प्यार क्यों ही करेगा, और क्या होगा अगर कोसे ने भी उसके साथ ये सब कुछ प्रैंक ही किया हो। हारू कहता है कि मैं कोसे के लायक ही नहीं हूँ, उससे किसी पर्सन को लाइक करने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।